जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल जी। असलियत कभी छुपी नहीं रहती। और आखिर देखो, वो भगवंत सिंह मान, मुझे लगता है आज उसने भगवान की मान ही ली। जो असलियत उसकी जबान से बाहर निकलने लगी किसानों को लेकर के, ये वही मान है जिसकी इस आप पार्टी ने किसान आंदोलन को भड़काया था और दिल्ली के अंदर इनका पूरा समर्थन किया था। और यही नहीं, वो सारे माओवादी, अराजकतावादी, वो पीएफआई वाले, वो जिहादी, वो सोरोस वाले, कांग्रेसी, वो योगेंद्र यादव, वो सारे इकट्ठे हो गए थे किसान आंदोलन को लेकर के यहाँ पे। अरे भाई, कहाँ गायब हो गए योगेंद्र यादव एंड कंपनी? पीएफआई वालों, माओवादियों, वो अराजकता वालों, वो जिहाद वालों, वो लेके रहेंगे आजादी वालों, वो टुकड़े गैंग वालों। अब भगवंत मान के आगे क्यों नहीं जाके साथ दे रहे किसानों का? और भगवंत मान अब क्या कर रहा है? पुलिस किसानों के घरों पे छापे डाल रही है, उन्हें गिरफ्तार कर रही है। और भगवान मान कहता है, ये धरने देके, ये रेल रोक के मुझे डराओ मत, मेरी कमजोरी का फायदा मत उठाओ, मैं देख लूंगा तुमको। ये वही आप ही है, केजरीवाल का चेला। अब धमका रहा है किसानों को। ये है असलियत इस पार्टी की, कि देश में अराजकता फैलाना। तो जो भी बहाना मिले, किसान का बहाना मिल गया तो किसान का बहाना मिलकर लेकर के आफत उठाना। और जब सत्ता में रहते हुए खुद किसान के लिए कुछ करने की बात आई तो वहां लाल झंडी दिखा देना, हाथ खड़े कर देना। और हाथ ही नहीं खड़े करना, उल्टे उन किसानों को धमकाना। ये है असलियत इन लोगों की। 2 घंटे इसने मीटिंग की किसान नेताओं के साथ, और उसके बाद में क्या बयान देता है? अगर धरना ही करना था, रैली रोकनी थी, तो मेरे साथ 2 घंटे क्यों मीटिंग की? मेरे साथ टाइम क्यों खराब किया मेरा? अरे तेरा टाइम? जिस केंद्र की सरकार को तुम गाली निकालते थे, उसने घंटों घंटों, और एक बार नहीं, दसियों बार किसानों के साथ मीटिंग की। केंद्र सरकार ने तो कभी ये नहीं कहा कि हमारा समय बर्बाद हो गया है या हमको धमकाओ मत। वो उसका हल ढूंढने में निकले थे। और जो हल निकले थे, तुमने उन हल को लागू नहीं होने दिया अराजकता फैलाने के लिए। और आज जब तुम्हारे ऊपर पड़ी है, तो तुमको ये लग रहा है कि तुम्हारी सत्ता को चुनौती आ गई। जैसी करोगे भगवंत मान, वैसी ही भरोगे। बड़े तुमने बयान दिए थे उन दिनों केंद्र के खिलाफ, किसान आंदोलन को लेकर के उसके पक्ष में बहुत हुंकारें बढ़ी थी तुमने, बहुत चिल्लाए थे, बहुत फूंक दी थी किसान आंदोलन को। और आज तो तुम्हारे मुंह से ये तक नहीं निकल रहा कि किसानों की मांगे भी कुछ सही है। अब तो तुम उन्हें धमका रहे हो। भगवंत मान, तेरा असली चेहरा सामने आ गया है। और पंजाब के किसान तन्नू नहीं छड्डणगे जो तू उन्होंने दे नाल करता पिया। आज वही तेरे पे उल्टे पड़ेंगे और तुझे बताएंगे फिर वो किसान क्या है। और पूरे देश को ये जानना चाहिए कि किस प्रकार से उस समय षड्यंत्र करके इन्होंने केंद्र के खिलाफ अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, देश में अराजकता फैलाने के लिए किसान आंदोलन में
हर तरीके के तत्व ने घुस करके उसको हवा देने की कोशिश की थी, भड़काने की कोशिश की थी, अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश की थी। मैंने तब भी बार बार ये बात कही थी कि किसानों की अपनी समस्याएं हैं, इसके अंदर इनको आतंकियों को मत घुसने दो, टुकड़े गैंग को मत घुसने दो। ये योगेंद्र यादव और ये जो है क्या नाम, ये 1 रुपए की औकात वाला जो वकील है सुप्रीम कोर्ट का, इनको मत घुसने दो। ये तुम्हारा आंदोलन से, तुम्हारा किसानों से कोई इनका लेना देना नहीं है। ये तो सिर्फ अपनी राजनीति, अपनी रोटी, अपनी सत्ता की हवस सेकने आए हैं, या वो करने आए हैं जिसका इन्हें पैसा मिल रहा है। और आज पंजाब के अंदर ये बात साबित हो रही है। केजरीवाल कहाँ है भाई तूने तो सारी किसान आंदोलन को वो पानी, बिजली से लेके पता नहीं क्या क्या तक दिलवा दिया था। वो आज तुझे अब किसान नहीं याद आ रहा है पंजाब के अंदर क्या हो रहा है? वहां नहीं जाएगा तू उनसे बात करने, जाना। अब तेरी पार्टी है ना, तेरा चीफ मिनिस्टर है ना, अभी बुलवाए थे ना तूने वहां के सारे 70 MLA यहाँ पे बात करने को। अरे भाई, तू किसानों का इतना हमदर्द था तो उन MLA के साथ बात करते हुए तूने कोई किसान की मांग जो इतने दिन से वहां चल रही थी, आंदोलन चल रहा था, उसका मुद्दा उठाया था क्या तूने अपने MLA के साथ या अपने मुख्यमंत्री के साथ? वहां तू किसान को भूल गया। अब तुझे किसान की याद नहीं है। ये है तेरा असली रूप केजरीवाल। और अब जनता देख रही है, किसान देख रहा है कि किस तरीके से बेदर्दी से अब तुम जो है किसान के ऊपर लाठी चलवा रहे हो, किस तरीके से तुम अब किसान को जो है घरों से उठवा रहे हो, गिरफ्तार करवा रहे हो। और उस जमाने में उन्हें भड़काते थे, तो अब भुगतो ना। जो मान धमकारा है ना भगवंत मान, वो रोज टीवी पे आना तो बड़ा अच्छा लगता है इसे। इतना पैसा बर्बाद जैसे दिल्ली में बर्बाद किया था, वही पंजाब में बर्बाद कर रहा है। करोड़ों रुपए के इश्तिहार दे दे करके टीवी चैनलों के ऊपर वो रोज बैठ जाते हैं भगवंत मान आके ऐसे, हमने तो पंजाब में ये कर दिया, हमने वो कर दिया, वो कर दिया। अब जरा पंजाब की जनता भी तो बता देना कि इन्होंने क्या कर दिया। वो स्क्रिप्ट लिख के टीवी का एडवर्टीजमेंट बनाना तो बहुत आसान है। जरा हिम्मत है तो एक एडवर्टीजमेंट डालना कि किसानों के लिए क्या किया है तूने पंजाब के अंदर, और जो किसान की मांगे हैं उनके ऊपर बोलना आके वहां पे। वहां नहीं बोलेगा। बड़ी अच्छी बात है। ये खुद ही इनकी राजनीति नंगी हो रही है। खुद ही इनके उद्देश्य अब पता चल रहे हैं कि आपियों के क्या हैं। जो दिल्ली के इनके पाप है ना आपके, और वो पंजाब के पाप भी इनके सामने आएंगे। जय हिंद।